गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने कहा है हमें एंगल ए जो है वो 30 डिग्री दे रखा है और एंगल बी हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें वेरीफाई करना है कि इस केस में साइन ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ए आप पहले लिख लो और साइन बी बाद में। क्लियर है? मल्टीप्लाई में ना, इसे पहले लिखो या इसे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉस बी यहाँ लिख लो या कॉस बी को यहीं रहने दो। क्लियर है? अच्छा देखिए ना, 11 का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। हम इसके दो पार्ट प्रूव करने हैं। ये 11th में आप पार्ट फॉर्मूला पढ़ोगे कि साइन ए प्लस बी जो है इसके बराबर होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ इसे वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन a की जगह आ जाएगा 30 डिग्री और b की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री। तो कितना आएगा ये, साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। क्लियर है? हम दोनों साइड लेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वहां पर a की जगह रख दिया 30 डिग्री, b की जगह रख दिया 60 डिग्री। तो 30 प्लस 60 कितना आ गया, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पर a की जगह 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री रख देंगे। साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये आ गया 1/4 और ये आ गया 3/4। 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो ये आ गया 1 + 3। ये आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है cos a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि cos a प्लस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b के बराबर। ये चीज बच्चों हमें क्या करनी है, यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे a और b की। तो हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कितना आएगा, cos 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह 30 और b की जगह 60 रख देंगे। तो cos एज इट इज a की जगह 30 डिग्री, b की जगह 60 डिग्री।
ये कितना आ गया cos 90 डिग्री। cos 90 किसके बराबर होता है 0 के। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब हम पुट कर लेंगे यहाँ पे a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आएगा cos 30 इंटू cos 60 माइनस sin 30 इंटू sin 60। अब देखिए cos 30 किसके बराबर होता है √3/2 के, cos 60 1/2 के, sin 30 1/2 के, cos 60 √3/2 के। ये कितना आ गया √3/4 और ये भी √3/4। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे भी LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों ये जो दोनों फार्मूला है ना ये 11th के फार्मूलाज है। ये आपको अप्लाई करने को तो नहीं आएंगे मगर आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं। सही, अगर अप्लाई करने का वो बोलते हैं तो उस केस में वो फार्मूला आपको जरूर देंगे। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ा किसी बोर्ड के क्वेश्चन में तो वो फार्मूला आपको पहले से देंगे। क्यों, ये 11th का फार्मूला है। हाँ, इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको जरूर आना चाहिए। फार्मूला बेशक याद हो चाहे ना हो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में मैंने कहा है इफ sin a प्लस a माइनस बी। यहाँ पर हमें sin a माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा है। वो क्या होता है बच्चों sin a इंटू कॉस बी माइनस sin b इंटू कॉस a। क्लियर है। अच्छा इन्होंने cos a पहले दे रखा है sin b बाद में दे रखा है, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा फार्मूला में दे रखा है cos a माइनस बी का, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। सही। तो अब वो कहते हैं इस फार्मूले की हेल्प से आप sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए क्या होगी। इस फार्मूले की हेल्प से sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने और वो कहते हैं इसकी हेल्प से sin 15 डिग्री की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे ए और बी दो एंगल ऐसे फाइंड आउट करोगे, सोचोगे अपनी तरफ से जिनका डिफरेंस 15 डिग्री हो और उन एंगल्स की वैल्यू आपको साइन और कॉस की टर्म्स में पता हो। सही। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ 45 डिग्री और बी ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 15 डिग्री आएगा। वही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और हमें साइन में 45 कॉस में 45 साइन में 30 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू पता होती है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। a की जगह क्या कर दिया मैंने 45 डिग्री पुट कर दिया, b की जगह 30 डिग्री। तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 15। सही। अब यहाँ भी पुट कर देता हूँ मैं a की जगह 45 b की जगह 30, a की जगह 45 b की जगह 30। अब देखिए साइन 45 क्या होता है 1/√2 और cos 30 कितना होता है √3/2। cos 45 क्या होता है 1/√2 और sin 30 क्या होता है 1/2। क्लियर है। देखिए sin 45 हो गया 1/√2, cos 30 हो गया √3/2, cos 45 हो गया 1/√2, sin 30 कितना हो गया 1/2। ये कितना आ गया √3/2√2 और ये 1/2√2। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 2√2 तो एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा।
अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इतना ही छोड़ाइएगा। अगर ये 3 में 4 में आता है तो इसको रैशनलाइज आपको जरूर करना है। और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आएगा, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, √2 कितना होता है 2/4 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, वो हमें दे रखा है cos a माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है, वही हम अप्लाई करेंगे कि आपको ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 15 डिग्री हो, सही, और उन दोनों एंगल्स की वैल्यू साइन और कॉस की टर्म्स में हमें पता हो। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वही पहले क्या लेट किया था हमने, वही लेट कर लेते, लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा आप एक बात ध्यान रखना, आप 60 डिग्री और 45 डिग्री भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 45 और 30 लो। 60 डिग्री और 45 डिग्री का जो डिफरेंस होता है वो भी 15 डिग्री होता है, और 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और 45 डिग्री दोनों की जो वैल्यूज होती है हमें साइन और कॉस के टर्म्स में पता होती है। क्लियर है? सीधा लिखिए, लेट मत कर लिखिए, पुट कर दीजिए। तब हम यहाँ पुट कर देंगे a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री। तो a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री, a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री। तो ये आ गया 1/√2, तो ये आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2 और ये आ गया 1/2। तो ये कितना आ गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ गया √3 + 1, सही। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा √6 + √2/4। तो ये आ जाएगी बच्चों cos 15 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने कहा है आपको a और b जो है दो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, और वो इस तरीके से दे रखे हैं ताकि tan a जो है वो 1/2 है और tan b जो है वो 1/3 है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला एक दे रखा है
क्या दे रखा है, tan A प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, a प्लस बी की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए ये आपको फॉर्मूला दे रखा है मैंने कि tan a प्लस बी जो होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही। और गिवन क्या है, tan a जो है वो 1/2 के बराबर है और tan b जो है 1/3 के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं या सीधे यही लिख देते हैं, पुट tan a is equal to 1/2 and tan b is equal to 1/3 in this, सही। we get, क्लियर है। on putting क्या आएगा बच्चों, tan a प्लस बी किसके बराबर आएगा, tan a की जगह रख देंगे 1/2, tan b की जगह 1/3, tan a की जगह 1/2, tan b की जगह 1/3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आ गया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आ गया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ गया 1/6, ये आ गया 5/6। यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, ये इधर चला जाएगा 6 माइनस 1, तो 5/6 अपॉन 5/6 कट के कितना आ गया बच्चों, 1 के बराबर आ गया। तो डेट इम्प्लाइज tan a प्लस बी किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। 1 10 में कब आता है बच्चों, वो आता है 10 45 डिग्री पे। तो डेट इम्प्लाइज a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें मैंने कहा इफ a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है इस केस में अंडर रूट ऑफ tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sec a sec b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये किसके बराबर होगा बच्चों, tan a के। क्लियर है। और हमें दिया गया यहाँ पर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब a और b यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये जो गिवन रिलेशन है ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप सिंपल सी करिए, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए सिंपल, सही। आप देखिए आपको आंसर ए में चाहिए, तो आप क्या करिए, जहां जहां आपको एंगल बी दिखता है वहां पर वैल्यू रख दीजिए। वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर b किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री माइनस a के।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पुट b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। तो देखिए 10a एज इट इज, यहाँ पे b की जगह क्या लगाएंगे हम, 90 डिग्री माइनस a प्लस 10a कॉट b की जगह क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस a। क्लियर है, अपॉन में सेक a, b की जगह क्या लगाएंगे, 90 माइनस a। नेक्स्ट b की जगह 90 डिग्री माइनस a। अब देखिए ये आ गया 10a, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये 10a, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10a। ये सेक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये कॉस स्क्वायर है और ये भी कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, तो ये देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये तो आ गया 1। तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन, सही बच्चों। यहाँ पे ये साइन है, अब देखिए साइन और कोसेक जो होते हैं ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1। और ये कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। क्लियर बच्चों, तो आप देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 10 स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो ये कौन सी साइड आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में मैंने कहा थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट कॉस थीटा जो है वो 3/5 के बराबर है। तो हमें ये जो गिवन रिलेशन है ये हमें प्रूव करना है। देखिए तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 आप खुद देख लीजिए, कॉस थीटा में दे रखा है, कॉस थीटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। सही, तो ये बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर, चलो नहीं तो मैं हिंट दे देता हूँ एक बार दोबारा। क्वेश्चन नंबर 44 में मैंने कहा है कॉस थीटा जो है हमें दे रखा है वो 3/5 थी और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब आप क्या करिएगा, कॉस थीटा की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं करते हैं, आप साइन थीटा निकाल लीजिएगा और टेन थीटा। साइन थीटा तो बच्चों 4/5 आ रहा होगा, क्लियर है, देख लेना। और टेन थीटा जो होगा वो आ रहा होगा 4/3। उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना। हम कर देते ना ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना ले देते हैं, ABC है ना, इसे हम मान लेते हैं थीटा एंगल। तो कॉस थीटा दे रखा है वो 3/5, ये होगा किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो बेस हमने ले लिया 3 और हाइट हमने ले लिया 5, तो ये 4 आ जाएगा। सही,
तो ये मैंने बच्चों आपको हिंट दे दिया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं क्या करूँगा, छोड़ता हुआ जाऊँगा। सही है? तो ये आपको क्या करना है, खुद कर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो भी ऐसा ही है। क्लियर है? यहाँ पे tan थीटा जो है आपको दे रखा है a/b के बराबर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करिए, tan थीटा की हेल्प से साइन और कॉस निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। सही, मगर मैं इसका ना एक छोटा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये a/b में है ना, a और b की टर्म में है। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर दिए होते तो कैलकुलेशन आसान हो जाती। अब अगर आपको इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, tan किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों किया, ताकि कॉस से तो कॉस कट जाए और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस किसके बराबर आ जाए, tan के। क्लियर है? अब रख दीजिए आप यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू, वो क्या है, a/b। सही, ये कितना आ जाएगा, a² प्लस b अपॉन a² माइनस b। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे b आ गया, ये आ गया a² प्लस b², और ये आ जाएगा a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसको आप बच्चों आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। सही है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, मगर उससे कैलकुलेशन ना टफ हो जाती है। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 भी ऐसे ही है, 47 भी ऐसे ही है, 48 भी ऐसे ही है, 49 भी ऐसे ही है, 50 भी ऐसे ही है बच्चों, 51 मैं करवा देता हूँ। देखिए 51 में मैंने कहा है हमें tan² थीटा जो है वो 8/7 दे रखा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सही, देखो पहले तो नॉर्मल तरीका है, इससे tan थीटा निकालो और tan थीटा की हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो और यहाँ पुट कर दो। सही, अब इसका एक छोटा तरीका समझ लीजिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, a² माइनस b², इसका a² माइनस b²। तो 1 माइनस sin² थीटा अपॉन 1 माइनस cos² थीटा आ गया। ये क्या होता है, cos² थीटा, और ये आ गया sin² थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, cot² थीटा के। क्लियर है? अब cot² थीटा क्या होगा, tan² थीटा का उल्टा होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। अगर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।
अब देखिए 52 भी इजी है, वो भी आप डायरेक्ट कर लेंगे। 53 है तो इसी, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 मैंने लगाया, इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, देन फाइंड x। तो हमें क्या करना है, x जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप सॉल्व कर दीजिए दोनों साइड, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। सही, हमें ये रिलेशन दे रखा है और हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए tan 45 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है बच्चों √3/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3/4, x ये आ गया 1/2, ये आ गया 4, ये आ गया 4 - 3। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इज इक्वल टू 4x, तो x कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 और 55 का भी इसी है, तो ये आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये भी काफी इजी है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये। देखिए 56 में मैंने दिया है x कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर दे रखा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए, अपने आप x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो x एज इट इज, कोसेक 30 किसके बराबर होता है बच्चों, कोसेक 30 जो होता है साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना आ गया 2। सेक 45 जो होता है वो होता है √2, cos 45 होता है 1/√2 और साइन स्क्वायर साइन 60 किसके बराबर है √3/2। अब देखिए tan 60 कितना होता है √3, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 3/4, ये आ गया 3 - 1/3। अब देखिए 4 2 जा 8, ये कट जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 8x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 3, ये इधर चला जाएगा 9 - 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर? तो 1 बच्चों कौन सा ऑप्शन है इसका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 1 है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर इन्होंने कहा इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर मान लीजिए ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उस केस में देखिए ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री के, जब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ना। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। साइन ए क्या साइन बी के बराबर होगा, दूसरे केस में कॉस ए क्या कॉस बी के बराबर होगा, सी में टेन ए क्या टेन बी के बराबर होगा, डी में सेक ए क्या कोसेक बी के बराबर होगा। इसमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, सही है। तो मैं पहले इसको लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या होगी 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो आंसर क्या आ रहा है कॉस बी, तो ये तो मैच कर नहीं रहा ना, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिए दूसरे पर आते हैं कॉस ए, यहाँ पे ए की जगह रख दीजिए आप 90 डिग्री माइनस बी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो क्या है कॉस ए किसके बराबर है साइन बी के, मगर भी यहाँ क्या कह रहे हैं कॉस ए कॉस बी के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सिमिलरली देखना ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, टेन ए जो है वो कॉट बी के बराबर आ रहा होगा, सही, ये आप खुद करिएगा। अब मैं करवाता हूँ डी ऑप्शन, सेक ए की जगह रख दीजिए आप 90 डिग्री माइनस बी, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये ऑप्शन सही है इसका। क्लियर बच्चों। अब देखिए 58, 59 काफी इजी क्वेश्चन है, तो वो आपको खुद करने हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 में मैंने कहा इफ ए बी एंड सी, सही है, ये तीनों के तीनों जो है किसी ट्रायंगल के एंगल है, ट्रायंगल एबीसी के एंगल है ये, सही है। फॉर्म्स एंड इंक्रीजिंग एपी, ये इंक्रीजिंग एपी बनाते हैं, तो हमें क्या करना है साइन बी की जो है वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें मैंने कहा है ए बी एंड सी फॉर्म्स एंड एपी, और कौन सी एपी बनाते हैं इंक्रीजिंग एपी बनाते हैं, तो हमें यहाँ पर साइन बी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अच्छा अगर मान लीजिए तीन टर्म्स एपी में है, तो उस केस में बीच वाले का जो डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है। मान लीजिए तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स एपी फॉर्म करती हैं, ये तीनों टर्म्स क्या करती हैं एपी फॉर्म करती हैं, तो इस केस में बीच वाले का जो डबल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब देखिए वी हैव एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आप ए प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए 2b, तो 3b कितना आ गया 180 डिग्री, तो b किसके बराबर आ गया बच्चों 60 डिग्री के, सही। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए b की जगह 60 डिग्री, तो कितना आएगा √3/2। क्लियर है। इसमें ना ये तीनों एंगल जो है एपी फॉर्म करते हैं, तो इस केस में बीच वाले का जो डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है, सही। अब ये तीनों के तीनों एक ट्रायंगल के एंगल हैं, तो इस केस में ए बी और सी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। हम a प्लस सी की वैल्यू रख देंगे 2b, तो 2b प्लस b 3b हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, तो b आ गया 60 डिग्री।
तो साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। क्लियर है। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी इसका ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 तो काफी इजी है, खुद करेंगे। 62 भी पहले आ चुका है, ये भी आप खुद करेंगे। 63 में आपको करवा देता हूँ बच्चों। देखिए 63 में मैंने कहा है आपको cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है। सही। अच्छा बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सही है। अब इसका आंसर हमें बताना है। अच्छा इसमें आप गौर से देखिए बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री तो आएगा ना, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर है। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक टर्म अगर 0 है तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी सॉल्व कर। क्लियर है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे 2 × 1/2 × 3/2 × 0 × 4 × 15/4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो 63 जो है ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका ऑप्शन होगा। 64 65 बच्चों आप खुद करेंगे। तो अब बच्चों ये ज़्यादातर क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो ये आपको खुद ही करने हैं। अब हम आते हैं 77 पर। बीच में जो मैंने छुड़वाए हैं बच्चों ये आपको खुद करने हैं। ये सारे 1 मार्कर हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें मैंने कहा आपको एक फिगर दे रखी है। ये दे रखा है डी, ये दे रखा है ई, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है फाइव और ये दे रखा है थीटा और ये दे रखा है 90 डिग्री। ये साइड हमें दे रखी है 3, ये 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे cos फाइव निकालने, क्या होगा cos फाइव क्या होगा। क्लियर है। अच्छा आप देखो भाई ये बात तो सही है, हमें इस ट्रायंगल की कोई साइड तो दे नहीं रखी, तो cos फाइव हम कहाँ से निकाल लें। सही। उसके लिए देखो आपको फाइव और थीटा का तो दे रखा है ना रिलेशन। वी हैव 5 + 90 डिग्री + थीटा = 180 डिग्री। तो इससे आप क्या करिए, 5 निकाल लीजिए किसके बराबर होगा, ये इधर चला जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। हमें निकालना क्या है बच्चों, cos फाइव जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 की वैल्यू रख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इस ट्रायंगल में आप sin थीटा निकाल दीजिए, वो ही cos फाइव के बराबर होगा। सही। इस ट्रायंगल में sin थीटा किसके बराबर होगा, AP/AC। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 4/5। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4/5। क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखिए यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है इन्होंने, ये है ए, ये है बी, ये है ई। और ये एंगल दे रखा है डी। यहाँ पर ए डी जो है वो 4 है, बी डी 3 सेंटीमीटर है, और सी भी 12 सेंटीमीटर है। सही। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर कॉट थीटा निकालना है क्या होगा। तो देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाइए, ये 4 है ये 3 है, तो कितना जाएगा 5। कर लेंगे तो अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए जो भी आपको एंगल निकालना है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है। सही। तो अब देखिए कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा 12/5। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ए जो है इसका ऑप्शन है, ए जो है इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है।